तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन का मॉडर्न हिस्ट्री। पिछले भाग में हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आगे देखते हैं 102 से। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस। दोनों ने किए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी, आनंद मोहन बोस भी। पहला अधिवेशन जब 1885 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसमें सुरेंद्रनाथ बोस इसका अध्यक्षता कर रहे थे। इसी वजह से कांग्रेस के अधिवेशन में वो प्रथम अधिवेशन में वो शामिल नहीं हो पाए। ठीक, दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? आनंद मोहन बोस। ठीक, इसलिए इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 1906, 1913, 1939, 1946। इसका राइट आंसर होगा 1913। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे में समाहित थे। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार, रेलवे गारंटी योजना, गारंटी ब्याज, उपयुक्त में से सभी होगा। पेंशन भी भारतीय कोष से ही दिया जाता था भारतीय अधिकारी को, जो यहाँ खरीदते थे लोग सैन्य और अन्य उपकरण ये सब भी। और रेलवे की स्थापना भी गारंटी के पे किया गया था। वहाँ को उद्योगपतियों को लाया गया कि यहाँ आप उद्योग लगाइए और मतलब रेलवे से बैठाइए, उसमें सहयोग कीजिए और उसमें आपको परसेंटेज मिलेगा। ठीक, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा? जतेंद्र नाथ बनर्जी, सतीश नाथ मुखर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, हरकिशन लाल। राइट आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्त। 3 दिन का तमाशा बोले थे। जिम्बरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, डी उपयुक्त में से सभी। आइए देखते हैं क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र और गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई, जिससे हिंदू जर्मन राष्ट्र तथा जिम्बरमैन योजना का नाम दिया गया। इसमें लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ पटेल, इन्हीं को भूपेंद्र दत्त दिया है नाम, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ये तीनों इस योजना में शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासियों के आंदोलन से। ठीक, कब हुआ था? 1920 में। साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी? साइमन कमीशन नाम में है साइमन जर्सन साइमन की कमीशन। ठीक, कब? 1927 में गठित हुई थी और 1928 में भारत आई थी। 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, NS हर्डीकर, NG रंगा। ठीक, इसका राइट आंसर होगा NS हार्डिकर। हिंदुस्तानी सेवा मंडल का शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर
एस एन हार्डिकर ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाला संगठन था। संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनते थे। बम्बई योजना का प्रस्ताव था तीव्र आर्थिक विकास दर का, समान वितरण का, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। किसका राइट आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, एक या एक से अधिक। बॉम्बे प्लान 1944-45 में भारत के उद्योगपतियों का समूहों द्वारा प्रस्तुत किए गए योजना के तहत भारत के आयात प्रतिस्थान और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करना। ठीक, इसके साथ देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप, योजनाबद्ध विकास, सार्वजनिक उपकरणों की आवश्यकता के रूप में पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित था। इसलिए इसका आंसर ई होगा। अब बॉम्बे प्लान को टाटा बिरला भी प्लान कहते हैं। जमशेदपुर में लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? एस एन हल्दर। किसान क्या करे किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक, इनका एक और बहुत फेमस बुक है हुंकार। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक, 27वें अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर। कब? बांकीपुर। पटना को पहले बांकीपुर कहा जाता था। ठीक, आर.एन. मालवणकर कब हुआ था? 1912 में। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरूल हक ने। ठीक, मजरूल हक ने। सदाकत आश्रम से प्रारंभ किए थे। सदाकत आश्रम को भी यही बनवाए थे मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक ही अपने दोस्त खैरूम मियाँ के ज़मीन पे। अगले साल पूछा था ना बक्कत मियाँ के बारे में, किसी को पता नहीं था। पिछले साल पूछा था, सॉरी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। ठीक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर नहीं रहूँगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा आंदोलन के समय बोले थे? होम रूल लीग आंदोलन के समय बोले थे। ठीक, 1916 में। भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीमाजी कामा। ठीक, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट में। कब? 1907 में। ठीक, देखिए 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया गया था? स्टुअर्ट में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कौन किए? ठीक, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। समाचार द इंडियन सोशलिस्ट नामक प्रकाशन प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस, फिर अंततः जनेवा चले गए। ब्रिटिश सब वहाँ से सक्रिय हुए लंदन में, तो भाग के पेरिस चले गए।
और उसके बाद जनेवा चले गए। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, कहीं कहीं बम देता है या कहीं कहीं वज्र देता है। ठीक, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। देखिए 20 जून 1905 के बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया गया और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन का विधिवत घोषणा की गई। यह ऐतिहासिक बहिष्कार एवं प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक, इसी वो टाउन हॉल में जो था बैठक, इसी बैठक में बोले थे कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह समान गिरा है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 के दिल्ली दरबार। ठीक, दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक, देखिए दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। इसमें से कौन सा प्रस्ताव का उद्देश्य था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। इसका आंसर कोई नहीं दिया है। स्वराज का मतलब स्वयं का राज। ठीक, डोमिनियन स्टेट का मांग था। ठीक, जिसे बाद में परिभाषित करते हैं बाल गंगाधर तिलक। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस के आंदोलन के रणनीतियों पर, आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस के आंदोलन में लोगों के भागीदारी पर, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। ठीक, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन प्रमुख कारण नरमपंथियों को अपने रणनीतियों, उद्देश्यों, आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल रहे। ठीक, नरमपंथी आंदोलन जनता के बीच काम नहीं किया। ठीक, देखिए नरमपंथी आंदोलन में जो भी नेता थे, कल सीरीज में हम बताए थे ना कि जितने भी नेता थे वो शहर से आते थे, और आपको फिरोज शाह मेहता का भी उदाहरण दिए। शहर से आते थे और इनका वेशभूषा ये सब आम हिंदुस्तानी से, गांव के हिंदुस्तानी से अलग था। ठीक, तो ये जनता को जोड़ नहीं पाए और इनका बात संवैधानिक सुधार का था, जो कि स्थिति बहुत बुरी थी, उस हिसाब से वो काम भी नहीं कर पाए। ठीक, और नरमपंथी या जो गरम दल के नेता थे वो नेतृत्व, उनका नेतृत्व एकदम ज़मीनी स्तर पे था। इस वजह से कांग्रेस में विभाजन की नींव रखी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? W हंटर। इसने लिखा द इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखा, द इंडियन मुस्लिम। ठीक, उसी में बोला था। किस वर्ष
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुई 1924 में, ठीक, अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई। इस सम्मेलन में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA कौन संस्थापक थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? अभी ऊपर बताएं, 9 जुलाई 1905 को। करजन बावली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा। ये इंडिया हाउस में रहते थे मदन लाल ढींगरा भी, ये राजनीतिक इंडिया हाउस के राजनीतिक सलाहकार थे। करजन बावली ने इनको गोली मार दी 1 जुलाई 1919 को। इनको फांसी दिया गया 17 अगस्त 1919 को। इनका कब्र कहाँ है? ब्रिस्टल में, ठीक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ब्रिस्टल में और किसका कब्र है यार। हम मदन लाल ढींगरा के कब्र के बगल में ही कब्र है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधारित है किस पे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी। देखिए, मॉन्टेग्यू जो थे उस समय के भारत सचिव थे, ठीक, ये सचिव थे। चेम्सफोर्ड थे जो वायसराय थे उस समय का, इसीलिए इसका नाम पड़ा चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला में 1993-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। पहले तो न्यू लैंप किसका था? न्यू लैंप फॉर ओल्ड, अरविंद घोष, ठीक। तो आलोचना भी यही किए थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मियो, लीटन, कैनिंग, डफरिन, इनमें से कोई नहीं था प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत फंसता है ये। प्रथम गवर्नर जनरल पहले पूछेगा प्रथम बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, खाली गवर्नर, ठीक। तो कौन होंगे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। और पूछेगा भारत का गवर्नर, ठीक, भारत का गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम तो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक। देखिए, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, भारत का, भले बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, नहीं सॉरी, भारत का पहला गवर्नर, ठीक, गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। तो जब भारत का पहला गवर्नर बन रहा है वारेन हेस्टिंग्स, तो लास्ट बंगाल का गवर्नर कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स ही था, ठीक। लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल था। आज उसी समय पद का नाम बदल के उसी समय 1773 के एक्ट के तहत इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिंग। अब पूछेगा भारत के पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग, और भारत का लास्ट गवर्नर तो विलियम बेंटिंग, ठीक। अब भारत का पहला वायसराय
वायसराय कौन होंगे? कैनिंग। 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो उससे पहले भी तो यही थे, तो ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल होंगे। ठीक, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। कब? 10 मई। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल से प्रारंभ हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक, नेता कौन थे? कंपाराम सिंह, भुवन सिंह। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग की गठित की। देखिए इसका राइट आंसर होगा सैयद बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। देखिए इसी के समय आया था 1902 में सर थॉमस रेले कमेटी, विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयाराम सरस्वती, 1875 में। ठीक, फिर इसको किए 1877 में। इसका मुख्यालय बना कहाँ? लाहौर। मुंबई में स्थापना किए थे, मुख्यालय बना 1870 में, लाहौर में स्थापित हुआ। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना की थी 1870 में महागोविंद रानाडे। ठीक, महागोविंद रानाडे को भारत का सुकरात कहा जाता है। इसके सदस्य देखिए, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, जीबी जोशी शामिल थे। 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देखिए, देश के हितों का रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना ये तो था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करते हुए राष्ट्रीय भावना का विकसित करना ये भी था। शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना ये गलत होगा, ये नहीं था। क्योंकि कांग्रेस के स्थापना के समय ये तय किया गया था कि कांग्रेस का मंच से कभी सामाजिक विषयों पर बात नहीं किया जाएगा। ठीक, यह एक निर्धारित किया गया कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया जाए, ये भी था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिए? 2, 33, 30, 41। 2 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, भले 33 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, और 2 प्रतिनिधि प्रथम अधिवेशन में 2 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक, देखिए 27 से 30 दिसंबर 1986 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। दूसरे अधिवेशन में 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व 2 संख्या थी, दूसरे में 33, तीसरे में 81 और चौथे में 221। 1909 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनय दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। और यही अभिनव भारत का खोज अभिनव भारत की स्थापना इंडिया में 1903 में नासिक में। ठीक, सोसाइटी लगा देगा तो 1906 में कहाँ? लंदन में। मुस्लिम लीग ने अपना पहला वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था?
1916, 1919, 1924, 1925। इसमें कोई आंसर नहीं होगा, पर बीपीएससी ने इसका आंसर डी माना है 1925 में। देखिए 1906 में स्थापना हुआ ढाका में। ठीक, ये याद रखिएगा, संस्थापक ढाका का नवाब सलीमुल्लाह थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, 8 में अमृतसर में। इसके उपरांत मुस्लिम लीग का अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने उसका अपनी उत्तर कुंजिका में प्रश्न का उत्तर डी दिया था, यानी 1925 दिए थे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व के, नकदी फसल के, ब्रिटिश सरकार के नीतियों के, भू अनुदान के। नकदी फसल के, क्योंकि किसान भू राजस्व से परेशान नहीं थे, नकदी फसल से परेशान थे। वो लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे। ठीक, नील की खेती पे वो नील की खेती के जगह पे चावल, ये सब धान, ये सब का खेती करना चाहते थे। ठीक, और कितना करना पड़ता था मजबूरन? 3/20, 3 कठिया प्रणाली, इसी को कहा जाता है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। देखिए इसका स्थापना कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक, और नरेंद्र सिंह। आइए इधर मिलवे न करेगा आंसर। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में पहला अधिवेशन पटना में हुआ। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसके सदस्य राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। बकरी के टापू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में बकरी के टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। ठीक, इसका विशेष उद्देश्य सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ करना है। उन्नीस 1943 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नेपाल सरकार पर दबाव बनाने पर जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड हमारे यहाँ है, हमारे सांप्रदायिकता मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? ये न राजेंद्र प्रसाद कहे थे, ठीक, न मौलाना अबुल कलाम कहे थे, न जवाहरलाल नेहरू कहे थे, न बी.डी. सावरकर कहे थे। इस बात को कहे थे गांधी जी अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहे थे। लुई फिशर को इंटरव्यू दे रहे थे, देखिए उसी के दौरान ये बात गांधी जी ने कही थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। ठीक, इन्हीं लोग को फांसी हुई थी। बी.डी. सावरकर, ये गलत है, बी.डी. सावरकर को नहीं हुई थी। चापेकर को भी नहीं थी, चापेकर को पूना प्लेग के चलते। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस 1908। ठीक, मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड के हत्याकांड। सूर्यसेन, उधम सिंह डायर की हत्या। सूर्यसेन, चटगांव आर्मी रेड। ध्यान देते जाइएगा, ये सब पूछता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। इनके साथ और थे, इनके साथ ही कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये 2 लोग, और 2 थे रोशन लाल। ठीक, और एक और थे राजेंद्र रहड़ी।
ठीक, ये पूछता है कि कौन सी जेल में फांसी हुई थी। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल जो अब अयोध्या बन गया है, ठीक, रोशन लाल को इलाहाबाद, नैनी इलाहाबाद में, ठीक है, राजेंद्र लौहड़ी को गोंडा, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। जोगी जी नाम बदल दिए हैं इनका, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गए थे, किंतु विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जगदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य किया गया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसे HRA का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। किसकी पंक्ति है कि किसकी पंक्ति को निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का दिल में है। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह और आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी। इस शेर को लिखे थे बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिन्हा गांव में पैदा हुए थे। गज़ल उर्दू लेखक थे। 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी और भगत सिंह को भा गई। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन? इसमें से कोई नहीं। वो कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।